कुछ दोस्तों के सवाल थे काम वासना को लेके। तो पहले तो ये समझ लें कि बुद्ध ने कहा, जब वो ध्यान की इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो कहते हैं विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्संग। अभिज्ञा का मतलब काम वासना के विचार, लस्ट, बड़ी बड़ी कामनाएं, और दो मनस्संग मतलब द्वेष। वो कहते हैं पहले ये राग और द्वेष को अलग कर लो, तब बैठो ध्यान के लिए। तो उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये सबसे बड़े दुश्मनों में से हैं, राग और द्वेष। तो किसी ने कहा कि मेरे काम वासना के विचार बहुत आते हैं, ऐसे बहुतों के आते हैं। दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने भी कहा, एक ने कहा कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, कोई सिंगल है और जाता है, तो क्या ये गलत है? तो देखिए, गलत और सही ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं कहा जा सकता। मैं यहाँ से नहीं कह सकता कि कौन जा रहा है, किसके पास जा रहा, वो गलत है कि सही है। लेकिन बात कहाँ से होती है? बात होती है मन से। मन में पहले विचार आएगा, उसके बाद अगला कदम उठेगा। तो ये विचार लगभग सब लोगों के आते हैं, ख़ास तौर पे पुरुषों की प्रॉब्लम ज़्यादा है आजकल। हो सकता है महिलाओं के भी ज़्यादा आ रहे हों, क्योंकि सारा सोशल मीडिया और सारा जो और मीडिया है वो सब यही कोशिश कर रहा है। लेकिन मुख्यतः ये पुरुषों की बीमारी है। तो अब विचार तो आएंगे। इतने सारे विजुअल्स लोग देखते हैं फ़ोन पे, जब सड़क पे चल रहे हैं तो एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है, ज़्यादातर महिलाओं को दिखाया जाता है। जहाँ ज़रूरत तंबाकू का भी अगर विज्ञापन है तो उसमें भी महिला है। तो पूरा का पूरा जो माहौल है वो इस तरह का है। और माहौल न भी हो तो भी ये स्वाभाविक है, ये विचार आने स्वाभाविक है। बुद्ध ने भी कहा 2500 साल पहले, तब तो ऐसे कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, इस तरह के कामोत्तेजक चीज़ें भी नहीं थी, तब भी उन्होंने कहा। तो मतलब ये तो स्वभाव में है। तो अब उसका क्या करें? तो अब इसकी कई स्ट्रेटजीज़ हैं। पहला तो ये है कि बुद्ध कहते हैं कि उसको आने ही मत दो। जब आप बैठ रहे हैं, ख़ास तौर पे ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, तो इसको पहले अलग कर लो। अगर फिर भी आ रहा है, तो किसी और विचार से इसको बदल दो। तो काम वासना के विचार को किसी और विचार से बदल दो। अच्छा, फिर भी आ रहा है, तो फिर उन्होंने एक अशुभ, उसके हमने जिक्र किया था किसी वीडियो में, कि आप थोड़ा सा ये शरीर पे ध्यान कर लो कि ये बाल हैं, ये त्वचा है, ये दांत हैं, ये नाखून हैं, ये अंदर के ऑर्गन्स हैं, इस सब में क्या है। ऐसी दूसरा व्यक्ति भी बना है, तो इसमें मतलब बहुत कोई खूबसूरती तो है नहीं। अगर थोड़ी सी स्किन निकल जाए, पतली सी स्किन, ये कितने mm की होगी, ये अगर आप इमेजिन करिए पूरी निकल जाए, अब देखना पसंद करेंगे अपने को? नहीं करेंगे। बस स्किन है, इसमें दिखता है कि पता नहीं कितनी सॉलिडिटी, कितनी खूबसूरती है, इसके अंदर कुछ है नहीं। लेकिन वहाँ तक जाने में टाइम लगता है। तो अभी क्या करें? तो अगर विचार बदल सकते हैं तो आप बदल दें, नहीं तो कोई क्रिएटिव, अगर आपके पास तो समय है तो आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को शुरू कर दीजिए। आप कोई लिखना पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप कुछ कविताएं लिखते हैं तो कविताएं लिख लीजिए, प्रोज लिख लीजिए। भाषा इसी के लिए है। अगर आप भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं करना है तो फिर ये जो आपने पढ़ाई की, हाई स्कूल, इंटर और भी ज़्यादा जो डिग्रीज ली किसी ने, तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि भाषा की अभिव्यक्ति तो 4 साल का बच्चा कर लेता है बिना किसी स्कूल के गए हुए, तो पूरी बात बोलता है।
सब कुछ वो अभिव्यक्त करता है। तो अब स्कूल जाने का फ़ायदा क्या हुआ अगर आपने उसका फ़ायदा ही नहीं उठाना है कुछ। तो क्रिएटिविटी, कुछ आप ड्राइंग बनाना शुरू कर दीजिए अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है तो भी इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है पेंसिल उठा के। और तब जो विचार हैं आप कहें नहीं अभी ये अभी नहीं, अभी मैं ये करूँगा। कोई म्यूज़िक में अगर इंटरेस्ट है या नहीं भी है तो कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आप वो बजाना शुरू कर दो। उस समय विचार आते हैं आप कहें नहीं मेरे को ये एक्टिविटी पहले करनी है। तो 50 चीज़ें हैं मतलब करने के लिए अगर करना है तो। अगर टाइम नहीं है, अगर आप काम को करते हुए विचार आ रहे हैं तो आप कहो नहीं भैया विचार अभी नहीं, अभी तो मेरे को एक काम करना है। आपको थोड़ा उसके साथ काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसको पुश कर दें, बुद्ध ने ये नहीं कहा उसको भगाओ, उन्होंने कहा उसको रिप्लेस कर दो दूसरे थॉट से। उसको देखो यार इसमें तो खतरा है, इसको हटा दो, मेरे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा फिर आप ये भी नहीं हो रहा, आ ही रहा है तो आप देखिए कई बार क्या रहा है। आलम्बन आ रहा है, कोई आलम्बन मतलब कोई ऑब्जेक्ट आए, कोई लड़की आई, कोई औरत आई, या तो काल्पनिक होगी या सचमुच की भी हो सकती है कहीं। और फिर आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया और फिर उस तरह के विचार आने शुरू हो गए। तो आप एक बार देखिए कभी कि यार हो गया कैसे पैटर्न चल रहा, और आप देखेंगे कि पैटर्न एक जैसा है। आप चाहे काल्पनिक किसी स्त्री का विचार करें या सचमुच का कोई हो उसका विचार करें, पैटर्न एक ही है। क्यों? क्योंकि दिमाग को सहूलियत रहती है। उसने 50 बार सोच दिया, 100 बार सोच दिया, वो कहता है ठीक है तो है ही। अब वो चल रहा है, अब आप इधर चल भी रहे हैं, उधर वो दिमाग में चल भी रहा है, मतलब सोए हुए में चल रहे हैं आप। तो जाग जाइए, थोड़ा रुक जाइए। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप 10 सांस, आप चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 10 सांस, गहरी सांस। तो आपने सांस छोड़ी पहले, फिर सांस ली, फिर छोड़ी, फिर ली। 10 सांस गिनिए, यानी 2 सांस के बाद 3 सांस के बाद फिर से विचार आएगा नहीं अभी मेरे को सांस गिनना है। फिर आता है 5 मिनट बाद, फिर आप 10 सांस गिनिए। इससे फ़ायदा होगा। कई बार आप थोड़ी देर उसको चलने देखें क्या रहा है। जैसे मैंने कहा पैटर्न वही चलता है, दूसरा कुछ आता नहीं है। तो कई बार क्या करिए कि अच्छा जैसे विचार आया ना, आप 1 मिनट चुप हो जाइए, मतलब उसको कहिए अच्छा 1 मिनट रुक जा, आगे क्या है। और आप देखेंगे कि अगर आपने थोड़ा सा देखा उसमें कि आगे क्या है, तो आगे पूरा प्लॉट तैयार है। सारा प्लॉट पहले दिमाग में तैयार है कि आगे क्या चलने वाला है, क्योंकि उस कर चुका है कई बार, वो कई बार सोच चुका है उसको, वो चलेगा। तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और है कुछ, ख़त्म कहानी। कई बार उससे रुक जाता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। और ठीक है आपने सवाल पूछा, अच्छा है, आपको ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और तब जाके आपको पता चलेगा कौन सी स्ट्रेटजी कब काम आ रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसमें दिक्कत क्या है, काम वासना के विचार आ रहे हैं तो दिक्कत क्या है। तो दिक्कत ये है कि जब आप किसी के साथ हैं, माना आपकी दोस्ती है या आप शादीशुदा हैं, और उस समय आप इसका एक्सप्रेशन करते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो एक्सप्रेस होता है तो ठीक है। लेकिन जब एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो आप कल्पना कर रहे हैं ना, आप तो कल्पना में जा रहे हैं। तो उस कल्पना को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑब्सेशन बन जाता है, वो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जैसे अब दारू पीना है, तब कुछ गुरु तो ये भी कहते हैं कि दारू पीने में कुछ गलत नहीं है। वैसे बहुत बड़े गुरु के आश्रम में गया देखने के लिए, तो सबसे पहले जब आश्रम में घुसे एकदम इंटेंस पे वहाँ पे दारू का ठेका है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत बड़े गुरु हैं, किसने कमेंट में कहा भी है कुछ उन गुरु के बारे में। अच्छा मैंने कहा ये क्या चक्कर है। बोले जी गुरु जी कहते हैं कि जब पीना हो तो पियो, अपराध बोध मत रखो। ठीक है। अच्छा वही गुरु कहीं कहते हैं कि नहीं नहीं इससे बाहर निकलना है। लेकिन अब
किस में सुविधा होगी? जो अब शराब पी रहा है वो दूसरे दूसरे जो विचार है उनका, जो दूसरी बात उन्होंने कही है किसी प्रवचन में कि इन सब से तो बाहर निकलना है, वो उसको तो इग्नोर कर देगा। अब यहाँ उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, अब अपराध बोध मत रखो, पियो, पीना है तो पियो, जो जो मर्जी करो, तो वो इसको पकड़ेगा क्योंकि इसमें सुविधा है। वो क्यों क्यों जाएगा कि नहीं इसे मेरे को छोड़ना है? तो फिर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब वो उनका रास्ता है, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। कई लोगों को बाद में मैंने ये कहते हुए सुना कि यार दिक्कत है और इससे हमें पहले पता नहीं चला। तो खैर, आप सबको सुधार नहीं सकते, न सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो दिक्कत क्या है साहब? तो दिक्कत ये है साहब कि वो ऑब्सेस्ड हो जाएगा, जैसे शराबी होता है, जैसे कि शाम को तो पीता है खूब, सुबह बोलता है नहीं बस मैं नहीं पीऊँगा, फिर शाम को वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि ऑब्सेशन है, दिमाग उधर ले जाता है। उस समय आप ब्लाइंड हो जाते हैं एकदम से, उस समय आप सोचने की क्षमता ख़त्म, उधर जाता है। वही इन कल्पनाओं में होता है। ये जो काम का विचार है, जो सेक्स का विचार है, ये बहुत गहरा है और इसलिए ये ऑब्सेशन बन जाता है कई बार। और आप देखते हैं कितने अपराध हो जाते हैं, कहाँ से? पहले तो मन में आएगा ना थॉट, कैसे कैसे अपराध हो जाते हैं। वो ऐसे हो जाएंगे रेंडमली, रेंडमली नहीं होते। वो पहले विचार करेगा, पहले दिमाग में आएगा और इतनी विकृति आ जाती है दिमाग में कि क्या से क्या हो जाता है। कई बार जो सेंसिबल आदमी वो सोचेगा अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में था, अब उसको हैंडल करना नहीं आया। तो अब आप ध्यान में हैं तो आप कोशिश करिए कि उन विचारों को पहले बदलने की कोशिश करिए, फिर उनको समझने की कोशिश करिए क्यों आ रहा है ये। उसकी कई स्ट्रेटेजी ऐसे मैंने बताई, आप क्रिएटिविटी में जाइए और उस दौरान आप उसको मत आने दीजिए। आप सांस कर सकते हैं, 10 सांस गिन सकते हैं, उससे कई बार उन पे ब्रेक लगता है। एक बार ब्रेक लग गया तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा, फिर इसको समझें कि आ क्यों रहा है। देखिए, दिमाग चाहता है स्टिमुलस, दिमाग उत्तेजना चाहता है। जैसे अब माना कोई फंक्शन हो रहा है आपके घर में, सपोज किसी की शादी हो रही है आपके घर में या आसपास कहीं, और आप काम कर रहे हैं रात दिन, मतलब 12 बजे 2 बजे तक भी कोई नहीं सो रहा, डांस भी कर रहे हैं, फिर आप 2-3 बजे सोते हैं और सुबह फिर आप 6 बजे उठ गए, पूरी एनर्जी है, इधर जा रहे हैं उधर देख। क्यों? क्योंकि दिमाग में एनर्जी कहाँ से है? दिमाग में पूरी उत्तेजना आ रही है, अब ये होगा, अब ये होगा, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, डांस करना है। और आम दिनों में अगर आपसे कोई कहता है कि आज 2 बजे सो के 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, तो आप कहते हैं अरे यार पागल है, 3-4 घंटे मेरी नींद कहाँ पूरी हो जाएगी। लेकिन उस समय है क्योंकि दिमाग के पास उत्तेजना है, और उस समय नहीं जाता वो विचारों में ज़्यादा। आप देखना, अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम हो तो फालतू इधर उधर नहीं घूमता हो, वहीं रहता है। तो ये जो क्रिएटिविटी है, जो ये इस तरह की बातें हम कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी में चले जाए, तो आप वो अवसर पैदा कर रहे हैं दिमाग के लिए कि आप यहाँ जा सकते हैं। अब जैसे अगर आप लिखते हैं माना कविता, जैसे मैंने ये बहुत प्रयोग किए कि कुछ लिख रहे हैं तो आपने एक लाइन लिख दी, अब आप दूसरी लाइन लिख रहे हैं तो दूसरी लाइन लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ख़ास तौर पे अगर तुकांत कविता है, जैसे अगर कोई गीत टाइप का है जिसमें कि तुक भी है, जिसमें कि आखिर में एक छंद भी मिलाना है, तो हम दूसरी लाइन सोचेंगे। तो अब दिमाग के लिए है ही नहीं चांस इधर उधर जाने का। या आप कोई आर्ट वर्क कर रहे हैं तो दिमाग के पास चांस नहीं, आप सोचेंगे, आप देखेंगे कैसे चल रहा है। अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आप उसमें हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का महत्व है। तो आपको देखना पड़ेगा आप कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते हुए ये हो रहा है तो आप किताब बंद कर दो, पहले देखो मन को, हाँ भाई तो क्या चाह रहा है, तो पढ़ाई करनी है नहीं करनी, नहीं करनी है, आप थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान कर लीजिए, थोड़ा सांसों को देख लीजिए, थोड़े 10 सांसें लेके देखिए, नहीं तो कुछ और कर लीजिए, थोड़ा घूमने चले जाइए, कुछ विगरस
एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर पार्क वार्क आप आसपास थोड़ा तेज़ घूम के देखिए। तो इस सारी स्ट्रेटजीज आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इन पे आप काबू पा सकते हैं।